मेरा सौभाग्य कि आप मेरे पति रूप में आए, लेकिन आप छल करके क्यों आए? आप अपने वास्तविक रूप में आकर के मुझे स्वीकार कर लेते। मेरे पति का रूप धारण करके आपने मेरे पातिव्रत को नष्ट क्यों किया? ठाकुर जी बोले, अगर हम वास्तविक रूप में आते तो तुम इतनी बड़ी पतिव्रता हो कि हमको स्वीकार ही नहीं करते, इसलिए हमको तुम्हारे पति का रूप धारण करके आना पड़ा। और सही बात, मूल बात तो यह है वृंदा, तुम्हारे पातिव्रत के कारण तुम्हारे पति का बल इतना प्रकट हो चुका था कि वो पूरे पृथ्वी का, पूरे ब्रह्मांड का नाश कर देता, इसलिए तुम्हारा पातिव्रत टूटना बहुत आवश्यक था। वृंदा बोली, आपने मेरा पातिव्रत नष्ट कर दिया। बोले जी, अब मैं आपको श्राप देती हूँ। क्या? कि आप पत्थर बन जाओ, आप एक शिला का रूप धारण कर लो। भगवान बोले, तब भी हम तुम्हें तो नहीं छोड़ेंगे, तुम भी एक तुलसी का पौधा बन जाओ। तुम संग रहोगी तो पाएंगे, तुम संग रहोगी तो बैठेंगे, तुम संग रहोगी तो पिएंगे, क्योंकि तुम्हारे पातिव्रत से प्रसन्न होकर हमने तुमको अब चुन लिया है। अब तुम चाह करके भी हमसे दूर नहीं जा पाओगी। हमारे बिना तुम नहीं रहोगी और तुम्हारे बिना हम नहीं रहेंगे। भगवान एक लीला में कितनी लीलाएं प्रकट करते हैं हम नहीं जानते। एक वैश्या ने भगवान के लिए तप किया, और तब करके जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान से वरदान मांगा। जैसे श्री यशोदा जी को आप सुख देते हैं, उनकी कोख से आप जन्म लेते हैं, जैसे कौशल्या जी के गर्भ से आप जन्म लेते हैं, ऐसे मेरे गर्भ से भी आपका जन्म हो, ऐसी कृपा कर दो। भगवान बोले, कौशल्या जी के गर्भ से, यशोदा जी के और देवकी मैया के गर्भ से तुम एक ही बार जन्मे, पर हम तुम पर कृपा करते हैं कि हम तुम्हारे गर्भ से जन्म लेते ही रहेंगे। एक जन्म नहीं, अनेक जन्म होंगे। कैसे? बोले, तुम गंडकी नाम की नदी बनोगी और वृंदा के श्राप से हम शालिग्राम बनेंगे, और जब तक पृथ्वी पर सूर्य चंद्र हैं, जब तक पृथ्वी का अस्तित्व है, तब तक गंडकी में से हम प्रकट होते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे, जीव मानव पर कल्याण करते रहेंगे। यहाँ वृंदा ने श्राप दिया कि आप पाषाण बन जाओ। सब घबरा गए। ठाकुर जी बोले, बिल्कुल चिंता मत करो, ये भैया सब हमारी लीला ही है। ये पाषाण का श्राप देगी तभी उस वैश्या के वरदान को हम पूर्ण कर पाएंगे। वो नदी बनकर के गंडकी आ गई, अब हम जा रहे हैं, हम शालिग्राम बन के आएंगे, लेकिन हमारी भी शर्त है। क्या? तुम भी एक तुलसी का झाड़ बनोगे, और जब तक तुम नहीं पधराई जाओगी तब तक हम प्रसाद नहीं पाएंगे, तब तक हम जल नहीं पिएंगे, तब तक हम कुछ भी नहीं करेंगे। अरे आसन पर भी जब तुम रखी जाओगी तो ही बैठेंगे, तो नहीं बैठेंगे। एक क्षण के लिए भी तुलसी शालिग्राम जी से दूर नहीं होती। भगवान ने वरदान दिया। राक्षस ने भी भगवान की तपस्या करके ठाकुर जी से मांगा। भगवान जब प्रकट हो गए, वरदान मांगो, क्या चाहिए? राक्षस बोला, प्रसन्न हासा रुडलो चलो लसत। जब आप ठाकुर जी मुस्कुराते हैं तो आपके गाल बड़े प्यारे लगते हैं मुझको। राक्षस मांग रहा है। भगवान बोले, तो वरदान तो मांगो, क्या चाहिए? बोले कि प्रभु, मैंने बहुत कुछ खाया अपने जीवन में, बड़े बड़े जीव खा लिए, बड़े बड़े जंतु खाए, मानव भी खाए, देवता दैत्य भी खाए, अब आपको खाने का मन कर रहा है। बोले, तू मुझे खाने के लिए तपस्या कर रहा था? हाँ, मुझे पता चला कि आप मिलते नहीं हो, आप तभी प्रकट होते जब आप कोई तप करता है, तो मैंने इसीलिए तप किया 1000 वर्ष तक कि आप प्रकट हो जाए तो मैं वरदान में आपको खाने के लिए मांगू। भगवान बोले, वाह भैया, कैसे खाओगे? बोले, आ जाओ मेरे पास, आपको लेकर के खाना शुरू करूं। आपके गाल पहले खाऊंगा, आपके हाथ फिर खाऊंगा, फिर चरण खाऊंगा। ठाकुर जी बोले, भैया देखो, इस रूप में तो संभव नहीं है। तुम अगर हमारे पास आए भी, इतनी योगनियां, इतनी शक्तियां चारों तरफ हमारे रहती हैं कि तुम जल करके नष्ट हो जाओगे। तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। बोले, क्या? कालांतर में तुम एक कीड़ा बनकर के गंडकी नदी में जाओगे, और जब हम वहां शालिग्राम बनकर के आया करेंगे तुम हमें ही खाया करोगे, उसी से ही हमारे अंदर रूप प्रकट होने लग जाएंगे, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए। खूब खाना, झुक करके खाना। कि मैं शालिग्राम जी में कभी कभी आकृतियां प्रकट हो जाती हैं, वो आकृतियां उस राक्षस को ही शाप दिया भगवान ने खाने को, खाता है ठाकुर जी।